हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की शुरुआत हम एक प्रेरणादायक सुविचार से करते हैं। ऐसा सुविचार जो आपके दिल दिल को छू जाए और आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करे। सफलता सिर्फ एक पड़ाव है जो हमें सच्ची जीत की ओर ले जाने वाला मार्ग प्रशस्त करता है। सफलता सिर्फ एक पड़ाव है जो हमें सच्ची जीत की ओर ले जाने वाला मार्ग प्रशस्त करता है। इसका मतलब यह है कि अगर हम किसी काम को कर रहे हैं और उसमें असफल हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए हम मैथ का सवाल ही लगा रहे हैं, नहीं लग पाता है, तो हमें हार नहीं मानना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान लें, बल्कि ये हमें असफलता सिखाती है और एक अच्छे मार्ग पर ले जाती है, ताकि आगे जो है हम एक सच्ची जीत हासिल कर सकें। तो इसी के साथ हम एक नई शुरुआत करते हैं द डीप क्लासेस के साथ। और आज का मेरा टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, जो एकदम आसान ट्रिक से हम लोग समझेंगे, सीखेंगे, जो हम हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमें मिलेगा। तो देखते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं। स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इटसेल्फ। क्या कह रहा है? द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इटसेल्फ। किसी संख्या का वर्ग उस संख्या का गुणनफल होता है। स्क्वायर का मतलब होता है वर्ग। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वर्ग। मान लीजिए कि कोई एक फील्ड है, वह चारों उसका साइड जो है इक्वल है, बराबर है। अब उसका स्क्वायर निकालना रहेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो वही एक ये वर्ग है। जैसे कर किसी संख्या का वर्ग उस संख्या का गुणनफल होता है। यदि कोई हमारे पास संख्या है, जैसे 2 है, अगर इस 2 का वर्ग हमें पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे? इस 2 का वर्ग करने के लिए क्या कर रहा है कि उस संख्या का गुणनफल, यानी कि इसी का हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। तो जो आंसर आएगा वही हमारा क्या है? स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 4। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। मान लीजिए अगर कोई संख्या है, कोई और संख्या है, जैसे 9 है, 9 है, तो अब कह रहे हैं कि इस 9 का स्क्वायर निकालिए। 9 का क्या निकालना है? स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? 9 इंटू 9 क्या हो जाएगा? 81। क्या हो जाएगा? 81। अब चूंकि आप लोग ये समझते हैं, समझ रहे होंगे, या आप लोग के दिमाग में ये विचार आता होगा कि ये जो है क्यों हम लगा रहे हैं, ये पावर क्यों लगा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे हम यहाँ पे अभी 9 इंटू 9 लिखे हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 9 पे पावर 2, और यही पावर जो है इसको हम स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये स्क्वायर का सिंबल है, साइन है। कोई संख्या है, किसी संख्या पे पावर 2, कोई भी नंबर है, कोई भी एनी नंबर, आप छोटा नंबर लीजिए या बड़ा नंबर लीजिए। जैसे सपोज दैट 144 है, तो 140 का स्क्वायर पूछ रहा है, तो हम कैसे जाने कि भैया स्क्वायर ये पूछ रहा है इसका? तो हम इसी से पहचानेंगे, ये जो पावर 2 है इसी से हम पहचानेंगे कि ये 144 का स्क्वायर पूछ रहा है। अगर सपोज दैट अगर ये 144 नहीं है, केवल वैसे दिया है 144, तो क्या हमें ये समझ में आएगा कि हाँ इसका स्क्वायर निकालना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है? तो स्क्वायर निकालने के लिए क्या है, किसी भी संख्या पे यदि पावर 2 दिया है तभी वह संख्या का हम स्क्वायर जानेंगे कि वो उसका हमें स्क्वायर निकालना है। यदि पावर 3 दे दिया
पावर 9 पे पावर 3 दे दिया। तो क्या ये स्क्वायर है? नहीं, इसको हम स्क्वायर नहीं बोलते हैं। केवल किसी संख्या पे पावर 2 होगा तभी उसको हम स्क्वायर बोलेंगे, इसको स्क्वायर नहीं बोलेंगे। इसको हम बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब। या इसको बोलेंगे 9 पर पावर 3। क्या बोलेंगे? 9 पर पावर 3। एक बात और, अभी ये 9 पर पावर 3 है, इस 9 को हम बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे? बेस। और इस पावर को बोलेंगे, इस 3 को बोलेंगे पावर। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है कि स्क्वायर होता क्या है। फिर आगे क्या दिया है? आगे दिया हुआ है एक परफेक्ट स्क्वायर। चूंकि एक चीज और बता दें आप लोग को कि किसी भी संख्या को 1 से 100 तक, कहां से? 1 to 100, 1 to 100 इसका स्क्वायर निकालना रहेगा। तो कैसे निकालेंगे एक बार हम बता देते हैं। इसका स्क्वायर निकालने के लिए मान लीजिए यदि हमारे पास, इसको निकालने के लिए हमें 1 से 10 तक याद होना चाहिए, 1 से 10 तक का वर्ग याद होना चाहिए। अब उससे अधिक यदि निकालना है, जैसे 12 का निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इस 12 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे? एक शॉर्ट ट्रिक, छोटा सा, केवल आप 2 सेकंड में इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। केवल 2 सेकंड में इसका स्क्वायर निकालेंगे। इसका क्या करेंगे? पहले इस यूनिट डिजिट का, इस क्या करिए, इस यूनिट डिजिट का स्क्वायर निकालिए। तो इस यूनिट डिजिट का स्क्वायर क्या होगा? 4। क्या होगा? 4। अब एक काम करिए, इस 1 का मल्टीप्लिकेशन करिए 2 में। 1 का मल्टीप्लिकेशन 2 में क्या आ जाएगा? 2। अब फिर इसी का मल्टीप्लिकेशन इसमें कर दीजिए। तो 1 का 2 में करेंगे 2, और 2 का 2 में करेंगे तो 2 2 4। क्या हो जाएगा? 4 हो गया। अब फिर क्या करें? इस लास्ट वाले नंबर का यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। इस पूरे का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 144। ठीक है। अब एक और संख्या हम लेंगे, इसका वीडियो अगले पार्ट में मिल जाएगा। इसका वीडियो हम बनाए हुए, उसमें मिल जाएगा आपको। चलिए एक संख्या और लेते हैं, 23 का लेते हैं। देखिए वही काम करेंगे, 3 का पहले स्क्वायर निकालेंगे। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। 3 का स्क्वायर क्या हो गया भैया? 9। अब क्या करेंगे? इस 2 का मल्टीप्लिकेशन 3 में, फिर 3 का मल्टीप्लिकेशन इस 2 में। जो आएगा, जैसे 2 का हम करेंगे 3 में तो 2 3 जा 6, फिर इसी 6 का मल्टीप्लिकेशन 2 में कर देंगे। 6 का मल्टीप्लिकेशन 2 में, 6 2 जा 12, 12 को 2, 1 कैरी बचेगा। फिर अब अगला क्या है? लास्ट स्टेप ये है कि 2 का स्क्वायर निकालिए। 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 4 आएगा, और 1 5। क्या आ जाएगा? 529। ये है स्क्वायर निकालने का एक ट्रिक। आप इसको मात्र 2 सेकंड में निकाल लेंगे। आगे है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर इसको बोलते हैं पूर्ण वर्ग। क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्ग। परफेक्ट स्क्वायर क्या है? A given number is said to be a perfect square. A given number is said to be a perfect square if it can be expressed as the product of two equal factors. A natural number n is a perfect square if n is equal to m square. कह रहा है किसी दी गई संख्या को पूर्ण वर्ग कहा जाता है। किसी दी गई संख्या को पूर्ण वर्ग कहा जाता है। कोई भी संख्या है उसको पूर्ण वर्ग कहा जाता है यदि इसे समान गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाए। यदि इसे समान गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाए, जैसे एग्जांपल आप कहीं दे रहा है n इक्वल टू m स्क्वायर दे रहा ना, ये चूंकि जो n है ये नेचुरल नंबर है। और चूंकि आप जानते हैं कि नेचुरल नंबर होता क्या है, नेचुरल नंबर क्या होता है आपको पता है ना। इसकी काउंटिंग कहाँ से करते हैं? 1 2 3 इनफाइनाइट। कहाँ से करते हैं? 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक करते हैं। वही आपका क्या है? नेचुरल नंबर। ठीक है।
कोई भी नंबर उसका गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, यानी कि n इक्वल टू m स्क्वायर, कोई नंबर दिया है यानी कि 2, अगर इसका 2 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर, यानी कि आपका परफेक्ट स्क्वायर है। यानी कि जिस नंबर का पूरी तरह से, कोई भी नंबर पूरी तरह से विभाजित हो जाए, आपका क्या है, पूर्ण वर्ग है, या पूरी तरह से उसका वर्ग निकल जाए, वही आपका क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। नेचुरल नंबर है आपका, नेचुरल नंबर किसी भी संख्या का आपका जब स्क्वायर निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर वो होगा। जैसे 4 है, इस 4 का स्क्वायर हमें निकालना क्या आ जाएगा, 16। ठीक है, ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। फिर आगे किया जा सके, एक प्राकृतिक संख्या n, एक प्राकृतिक संख्या n एक पूर्ण वर्ग होती है। जो भी नेचुरल नंबर होता है वो क्या है, पूर्ण वर्ग होता है। देखिए, स्क्वायर फ्रॉम 1 to 30 नंबर, 1 to 30 नंबर, 1 से 30 तक के स्क्वायर फ्रॉम 1 to 30 नंबर्स, यानी कि 1 से 30 तक का स्क्वायर आपको निकाल के दिए हुए हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, 11 121, 12 144, 13 169, 16 का 16 256, 17 289, 18 324, 19 361, 20 400, 21 441, 22 484, 23 529, 24 576, 25 625, 26 676, 27 729, 28 784। यहाँ पे 40 और 15 का दिया है और 29 30 का दिया है। फिर 14 का 196, 15 का 225, 29 का 841, 30 का 900। ये आपका है 1 से 30 का स्क्वायर आपको मिला हुआ है। आप इसकी शॉर्ट भी ले सकते हैं। कोई भी देखिए, बहुत जरूरी है ये कि ये लर्न होना चाहिए। आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये जब लर्न रहेगा तो आपको करने में आसानी होगी। वैसे तो हमने बता दिया है कि 1 से अगर 100 तक के बीच में अगर किसी का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, बस दो सेकंड में निकाल सकते हैं उसको। तो चूंकि ये लर्न होना चाहिए। आगे चलिए, आगे है प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या है, देखिए, द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। करा द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। ये यहां पे रहेगा, पूर्ण वर्ग के अंत में शून्यों की संख्या सदैव सम होती है। पूर्ण वर्ग के अंत में शून्यों की संख्या सदैव सम होती है। यानी मान लीजिए कि वह पूर्ण वर्ग किसी का दे रहा है तो वह क्या कर रहा है कि पूर्ण वर्ग के अंत में यदि शून्यों की संख्या सदैव क्या होती है, सम होती है। जैसे 22, तो ये क्या है, जो नंबर है ये 2, ये क्या है, इवन। क्या है, इवन। फिर आगे, एक पूर्ण वर्ग संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 0 या 1 बचता है। एक पूर्ण वर्ग संख्या को 3 से भाग देने पर शेषफल 0 या 1 बचता है। यदि कोई पूर्ण वर्ग संख्या है तो यदि उसको भाग देते हैं, 3 से भाग देंगे तो यदि शेषफल 0 बचेगा या तो 1 बचेगा। जैसे मान लीजिए कि एक 900 है, अगर इसको 3 से हम डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल क्या बचेगा, शेषफल 0 ही तो बचेगा। शेषफल क्या बचेगा, 0 ही तो बचेगा। जैसे यहाँ ले लीजिए 900 है, 900 को 3 से डिवाइड हमें करना है तो 3 3 जा 9 और ये कैंसिल, ये 0 यहाँ चला जाएगा। क्या आ जाएगा, शेषफल क्या बचा, शेषफल 0 ही बच रहा है। फिर आगे, द नंबर एंडिंग
द नंबर एंडिंग विथ एन ऑड नंबर ऑफ जीरो इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। विषम संख्या में शून्यों पर समाप्त होने वाली संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती। विषम संख्या में शून्यों पर समाप्त होने वाली संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होती। कि शून्यों पर समाप्त होने वाली संख्या कभी भी वह पूर्ण वर्ग नहीं होगी। जो विषम संख्या होगा, जैसे विषम संख्या हम ले लेते हैं, मान लीजिए ये विषम संख्या है 21, यह शून्यों पर समाप्त हो रही है। किस पे समाप्त हो रही है? शून्य पर समाप्त हो रही है। तो यह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर। यह कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर इसका हम परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे तो कभी भी नहीं होगा। सम संख्याओं का वर्ग सदैव सम होता है। सम संख्याओं का वर्ग सदैव क्या होता है? सम होता है। जैसे यदि 22 लेना, ये क्या है? इवन नंबर है, और इवन नंबर का यदि हम स्क्वायर निकालेंगे तो हमेशा क्या आएगा? इवन नंबर ही आएगा। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 2 2 जा 4, 484। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ये स्क्वायर का। तो ये था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का पहला पार्ट। इसका जो हमने इसमें देखे हैं केवल स्क्वायर पढ़े हैं। अगला पार्ट आपको मिलेगा स्क्वायर रूट का, और कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस भी उसमें रहेंगे। तो इसी तरह से अगला वीडियो मिस ना हो, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह से आसान वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल द डीप क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और इसको अपने दोस्तों के साथ ज्यादा मात्रा में शेयर करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।